केजरीवाल के साथ होगा धोखा, बीजेपी में शामिल होंगे संजय सिंह, दिल्ली में रातों रात हो गया खेल। मैं 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है। देखो मोदी जी, देखो आके देखो, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चीखते चिल्लाते संजय सिंह को देखकर और सुनकर आपको कहीं से भी लग रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे? नहीं ना। तो फिर ये खबरें कहां से आ रही हैं कि संजय सिंह और बीजेपी में ताल बैठ गई है और आने वाले वक्त में संजय सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? और सिर्फ खबरें ही नहीं आ रही, इस पर कुछ लोगों ने तर्क भी देने शुरू कर दिए हैं। तथाकथित बुद्धिजीवियों का कहना है कि संजय सिंह ईडी की कार्रवाई से इतने डर गए हैं कि उन्होंने आपका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में बस खबर की एक चिंगारी आने की देर है, फिर आग किस तरह से फैलती है ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सोशल मीडिया पर असली खबरें कम और फर्जी खबरें ज्यादा फैलने लगी है। अब देखिए ना, आपके कदावर नेता और हाल ही में जमानत मिलने के बाद बाहर आए संजय सिंह को लेकर खबरें हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने का मन बना रही हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि संजय सिंह आपके विधायक तोड़ेंगे और फिर उनको लेकर बीजेपी में चले जाएंगे और इसी तरह से लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। इन सब फर्जी दावों की हवा उस वक्त निकल गई जब जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने हुंकार भरी। संजय ने अपने सभी समर्थकों को हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर सीधा सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने साफ कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी शाह के पास अगर विपक्षी राज्य सरकारें समन भेजने लगे तो क्या वो जांच में शामिल होने जाएंगे? संजय सिंह ने कहा कि हमें बीजेपी की चालाकियां समझ आती हैं। सुनिए संजय सिंह ने इस दौरान और क्या कुछ कहा। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है। देखो मोदी जी, देखो आके देखो, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा है। ये तुम्हारे बंदर गुड़की से डरेगा? ये तुम्हारी बंदर गुड़की से डरने वाला है? भाजपाइयों की बंदर गुड़की से एक कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है? लाठी चलाओगे ना, लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। लाठी चलाओगे। कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। मुझे आतिशी जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती है। सौरभ भाई, बहुत दया आती है। बेचारे आसाम में तैयार हुए, वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि ये हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है। लाठी खाए, जेल में गए। गोपाल राय जी, क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत बिस्व शर्मा को गले लगा रहे थे, गले लगा रहे थे। वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है। उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। फिर कहने लगे हसन मुशर्रफ चीनी घोटाला किया है 100 करोड़ का। फिर कहने लगे छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का घोटाला किया है। और तो और ये भाजपाइयों, इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं, कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है, वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी खा रहा था। आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने। भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया।
वहां गए, कहने लगे शारदा स्कैम किया, नारदा स्कैम किया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। संजय सिंह के इन बयानों के आधार पर साफ कहा जा सकता है कि ना वो बीजेपी में जा रही हैं और ना ही वो कभी जाएंगे, और इसी के साथ ना ही वो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये राजनीति है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, बाकी आप खुद समझदार हैं। खैर, आप संजय सिंह से जुड़ी इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।